आज के वीडियो में आपको पहला चैप्टर जो कि इंटीजर्स है वो समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। तो जो मैथ्स में इंटीजर होता है वो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर है वो सब के सब इंटीजर्स कहलाते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो भी है। इन टर्म्स ऑफ सेट्स, द सेट्स ऑफ इंटीजर इंक्लूडेड जीरो और यू कैन से होल नंबर्स। होल नंबर्स जानते हैं आप, जीरो से शुरू होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। क्या नहीं आता है? फ्रैक्शन। और तो अगर इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो इन मैथ्स इंटीजर्स आर द नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। These numbers are used to perform various arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication और division। तो एग्जाम्पल आप समझ गए हो। इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 कोई भी काउंटिंग नंबर ले सकते हो। इसको आप माइनस में भी लिख सकते हो, -4 -5 -6 या फिर जीरो भी लिख सकते हो। सब के सब क्या है? इंटीजर्स हैं। अब तक आपको इंटीजर्स पता चल गया होगा कि इंटीजर्स होता क्या है। इस चैप्टर का नाम ही इंटीजर्स है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको इंटीजर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि फॉलोइंग नंबर्स आर नंबर लाइन्स शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। इसमें टेम्परेचर दिखाया गया है डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट डेज में। आपको इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके जो नीचे क्वेश्चंस गिवन है उसके आंसर बताने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, ऑब्जर्व दी नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो प्लेसेस मार्क किए गए हैं उसका टेम्परेचर बताना है आपको। तो अगर ध्यान से आप देखोगे अपने आप आपको पता चल जाएगा किसका क्या टेम्परेचर है। बी पार्ट में व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द एवो। सी पार्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। और लास्ट जो डी पार्ट है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। टोटल 4 पार्ट्स है। सबसे पहले हम ए पार्ट्स पे आते हैं। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपको जो मार्क किया हुआ है उसके टेम्परेचर बताने हैं। जो नाम है वो नाम लिखते जाओ और उसके टेम्परेचर्स। तो सबसे जो प्लेसेस है उस प्लेसेस के नाम लिख लेते हैं। पहला जो है लाहौल स्पीति, नेक्स्ट है श्रीनगर, फिर है शिमला, शिमला के बाद ऊटी और लास्ट में है बेंगलोर। अब नंबर लाइन को देख के आपको सबका टेम्परेचर बताना है। तो ध्यान से जब आप नंबर लाइन देखोगे तो -5 और -10 के बीच में टोटल 5 लाइन से, तो -5 के बाद आगे अगर काउंट करोगे तो 6 7 8 लाइन के ऊपर मार्क किया हुआ है लाहौल स्पीति। तो उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली श्रीनगर का आप देखो -5 और 0 के बीच में है। तो 0 के बाद अगर आप काउंट करो 1 2 यानी सेकेंड लाइन पे श्रीनगर मार्क किया हुआ है।
-2 हो जाएगा। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। अब जहाँ शिमला लिखा हुआ है, शिमला को देखो 0.5 यानी 5 पे शिमला है, तो शिमला का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए ऊटी के पास। ऊटी जो है 15 से 1 लाइन पहले है, यानी 14 हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है लास्ट में बेंगलोर। बेंगलोर देखिए 20 के बाद 2 लाइन्स आ गए, यानी 21, 22 प्लस 22 यानी 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। ए पार्ट का यही आंसर हो जाएगा। अब जो बी पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ए पार्ट का तो सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द एबव। अब हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ का है वो हॉटेस्ट हो गया, जहाँ का सबसे कम है वो कोल्डेस्ट यानी कूलेस्ट प्लेसेस होगा। तो बी पार्ट में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टेम्परेचर एट हॉटेस्ट प्लेसेस। टेम्परेचर एट हॉटेस्ट प्लेस। तो आप देख रहे हो कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलोर है यहाँ, तो 22 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट टेम्परेचर एट कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, लाहौल स्पीति है, जो कि -8 डिग्री सेल्सियस है। आपको निकालना इस दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो जो मैक्सिमम होता है उससे मिनिमम को माइनस कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 22 माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर का डिफरेंसेस होगा वो होगा 30 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर हो गया बी पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 6C पार्ट, उसमें कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। दोनों का टेम्परेचर हमने ए पार्ट में शो कर दिया है। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंस ही फाइंड करके दिखा देता हूँ। दोनों प्लेस के टेम्परेचर के डिफरेंस आपको निकालने हैं, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के। मैं डायरेक्ट डिफरेंस दिखाता हूँ। डिफरेंस इक्वल्स हो जाएगा, एक का है -8 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 जो होता है -8 से ज़्यादा होता है, तो -2 -8 ये हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस +8। 8 में अगर 2 माइनस करोगे आप, ये हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। जब भी डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट का काम करते हैं, और जब सेम साइन होते हैं तो ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति इक्वल्स 6 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं हम डी पार्ट पे। डी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कह रहा है जब श्रीनगर और शिमला दोनों टेम्परेचर को हम ऐड करेंगे तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से लेस देन होगा यानी कम होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, यानी दोनों टेम्परेचर का जो सम होगा उससे श्रीनगर का भी टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम होगा। तो सबसे पहले हम दोनों प्लेसेस के जो टेम्परेचर है उसका सम निकाल लेते हैं। तो टेम्परेचर
ऑफ श्रीनगर एंड शिमला together, taken together, दिस इक्वल्स हो जाएगा -2 + 5, -2 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जो शिमला का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हम देख रहे हैं जो सम है वो शिमला से कम है। आप इसमें लिख सकते हो यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसी में, उसमें कह रहा है कि जो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर का जो सम है उससे श्रीनगर का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। तो उसमें हम लिखेंगे कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो दोनों के सम से लेस देन नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। जो मैं बोला हूँ वो आंसर आपको डी पार्ट में लिखना है, 2 बार लिखना है। एक बार लिखना पड़ेगा यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। एंड सेकेंड टाइम आपको लिखना पड़ेगा हेंस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो उसमें कह रहा है कि इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? उसके जो भी स्कोर आए आपको जैक्स का जो टोटल स्कोर है वो बताना है। तो डिफरेंट स्कोर्स आप देख रहे हो, कुछ प्लस में भी है कुछ माइनस में, जिसमें साइन आप नहीं देख रहे हो इसका मतलब वो +25 है, फिर -5, इसका सम निकालना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे हम जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड इक्वल्स 25, उसके बाद है -5, -10 +15 +10। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले जिसके पहले प्लस साइन देख रहे हो आप उस सबको इकट्ठा करके प्लस कर लो एक साथ, यानी 25, 15 और 10 को हम प्लस कर लेंगे। 25 और 15 मिलके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, +10 50 हो जाएगा। माइनस वाले के एक साथ प्लस कर लो, -10 और -5 मिल करके -15। अब दोनों में डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएंगे। 50 - 15 ये 35 हो जाएगा, यानी जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड विल बी 35। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो जो भी क्वेश्चन में कह रहा है वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। श्रीनगर का टेम्परेचर गिवन है मंडे का, और ट्यूसडे को जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप्ड हो गई, मतलब कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा। और आगे कह रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को फिर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, राइज कर गया। आपको बताना है कुछ दिन न्यू टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे क्या है। तो टेम्परेचर ऑन मंडे क्वेश्चन में गिवन है, वही लिख लीजिए आप। टेम्परेचर ऑन मंडे जो क्वेश्चन में गिवन है
वो है -5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता करना है कि टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या होगा। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे में आप देख रहे हो कि 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। -5 -2 -2 नहीं करेंगे, हम 2 ही करेंगे। 2 डिग्री ड्रॉप हुआ है इसलिए 2 डिग्री माइनस कर लेंगे। -5 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। यानी ट्यूसडे का जो टेम्परेचर होगा वो होगा -7 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेडनेसडे का टेम्परेचर है 4 डिग्री रोज हो गया, यानी राइज कर लिया है। तो जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है वो -7 है, +4, -7 और +4 मिलके हो जाएगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस। यानी जो वेडनेसडे का टेम्परेचर होगा वो -3 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट में चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में उसमें कह रहा है कि प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल एट ए particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? आपको दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बताना है। तो जो गिवन है वो आप लिख लो पहले। गिवन क्या है, गिवन है हाइट ऑफ प्लेन। तो हाइट ऑफ प्लेन जो है, हाइट ऑफ प्लेन इक्वल्स 5000 मीटर। अब जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ सबमरीन वह -1200 मीटर। आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगा 5000 मीटर -1200 मीटर। ये हो जाएगा 5000 माइनस प्लस 1200 मीटर। दोनों को जब हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा 6200 मीटर। यही आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. कह रहा है कि जब विथड्रॉल को आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट करोगे तो डिपॉजिट को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो ऑब्वियसली जब आप विथड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आप डिपॉजिट करेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप डिपॉजिट करोगे वो आपके अकाउंट में प्लस होता जाएगा, जो भी आप विथड्रॉल करेंगे वो माइनस होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फर्स्ट आंसर जो होगा, द अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आप डिपॉजिट करेंगे उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो लाइन हम लिखेंगे, द अमाउंट
the amount deposited will be represented by a positive integer. By a positive integer. ये एक पार्ट का आंसर आ गया. नेक्स्ट करा, देन हाउ विल यू फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल. तो बैलेंस लिखेंगे हम, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इक्वल्स हो जाएगा मनी डिपॉजिटेड जो कि 2000 है प्लस मनी विथड्रॉन. मनी विथड्रॉन कितना है, विथड्रॉन को हम माइनस में लिखेंगे 1642. दिस इक्वल्स हो जाएगा 2000 माइनस 1642. दोनों को जब माइनस करोगे आप ये हो जाएगा 358 रुपीज़ जो होगा वो हो जाएगा बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल ऑफ रुपीज़ 1642. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें कह रहा है कि Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. क्वेश्चन में कह रहा है कि रीता जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है पॉइंट ए से, फिर पॉइंट बी से वो मूव करती है वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर. ये भी कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो ईस्ट की तरफ उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो आपको ये बताना है कि वेस्ट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होगा वो आप किस इंटीजर में रिप्रेजेंट करोगे. तो ईस्ट में अगर आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वेस्ट में आपको नेगेटिव से करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईस्ट का जो अपोजिट होता है वो वेस्ट होता है. पहला आंसर वही हो जाएगा. द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर. उसके बाद आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सबसे पहले. तो पहला लाइन आपको वही लिखना पड़ेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट will be represented by नेगेटिव इंटीजर. ये आपको लिखना पड़ेगा बाय नेगेटिव इंटीजर. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स हो जाएगा, पहले डिस्टेंस कितना है जो कि ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल इन
ईस्ट डायरेक्शन जो है वो 20 किलोमीटर है, प्लस 20 होगा ये, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन का जो रिप्रेजेंट किया गया है डिस्टेंस को, वो पॉजिटिव इंटीजर से डिस्टेंस का रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल इन द वेस्ट डायरेक्शन, वो है 30 किलोमीटर। आपने वेस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, ये हो जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस नहीं, 30 किलोमीटर होगा, डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ मेंशन किया हुआ है, डिस्टेंस किलोमीटर से ही डिनोट होता है। यहाँ सेल्सियस डिग्री ये दोनों चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ नहीं होगा। 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्लस माइनस 30 किलोमीटर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 में 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -10 किलोमीटर यानी km। Therefore we will represent the distance travelled by Rita from point A by negative integer, that is -10 किलोमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। आपको बताना है कि दो पार्ट हैं इसके, इसमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है, कौन सा मैजिक स्क्वायर नहीं है। यह हो सकता है कि दोनों के दोनों मैजिक स्क्वायर हो और दोनों नहीं भी हो सकते हैं। तो कैसे हम समझते हैं कोई मैजिक स्क्वायर है? उसका डायगोनल, उसका रो और उसके कॉलम्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। जब इक्वल होता है तो वो मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एवरी रो का सम निकालना पड़ेगा, एवरी कॉलम का सम निकालना पड़ेगा और एवरी डायगोनल, दो डायगोनल भी इसमें, उसका भी सम निकालना पड़ेगा। सारे सम जब इक्विवेलेंट होंगे यानी इक्वल होंगे तब आप कह सकते हो कि ये मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट का हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप उसका सम निकालो। 5 प्लस -1 है, फिर -4 है। इस सब का जो सम होगा वो हो जाएगा -4 -1 -5 प्लस 5 मिलके 0 हो जाएगा। सिमिलरली 5 प्लस -5 प्लस 0, इसका भी सम 0 ही आएगा। डायगोनल का अगर आप निकालो 5 प्लस -2 प्लस -3 इक्वल्स, ये भी 0 आ रहा है। एक और डायगोनल अगर हम करें -4 प्लस -2 प्लस 0, ये -6 आ गया। जब एक डायगोनल या एक रो या कॉलम कोई डिफरेंट आ जाएगा तो हमें पहले तभी पता चल जाएगा कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। इसीलिए आगे हमें कैलकुलेट करके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये -6 आ गया, ये 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट जो है इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर because the sum of one of its diagonal is not 0। सिमिलरली अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसका चेक करते हैं। इसमें भी है 1 प्लस -10 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका -9 और -4 -3 -2, ये भी -9 -6 प्लस 4 प्लस -7, ये भी मिलके हो जाएगा -9। उसी तरह से हम दोनों कॉलम, सारे कॉलम्स और दोनों डायगोनल्स का भी जब सम निकालेंगे तो सारे सम जो मैं देख पा रहा हूँ वो -9 ही आते जा रहा है। इसीलिए आप लिख सकते हो कि देयरफॉर, सारे करके आपको दिखाना पड़ेगा, मैं वैसे बोल दिया हूँ
क्योंकि सबका -9 ही आ रहा है, आप लिख के शो कर सकते हो। और लास्ट का लाइन जो आप लिखोगे, देयरफॉर सेकेंड इज ए मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है वेरीफाई a माइनस b इक्वल्स a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसमें टोटल 4 पार्ट्स है, सब में a और b का वैल्यूज गिवन है, आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक पार्ट करूँगा, बाकी सब आप अपने ही कर लोगे। तो जो a पार्ट है, a पार्ट का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सिर्फ। तो क्या वेरीफाई करना है, a प्लस माइनस बी, ए प्लस ने ए माइनस है, इक्वल्स ए प्लस बी। तो ए पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट का जो ए का वैल्यू है वो है 21 और बी का जो वैल्यू है वो है 18। तो जहाँ जहाँ ए और बी है उसके वैल्यू पुट कर दें आप। 21 प्लस 18, ये हो जाएगा 21 माइनस माइनस प्लस 18। इधर भी 21 प्लस 18 है। इधर अगर आप प्लस करोगे 21 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 39। यानी LHS और RHS दोनों इक्वल है। जो ही LHS और RHS इक्वल होता है तो ही आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाता है। यानी A और B का वैल्यू पुट करने के बाद LHS और RHS का आंसर इक्वल होना चाहिए, वही आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप इसके सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कह रहा है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें भी टोटल 5 पार्ट्स हैं, मैं सारे पार्ट्स नहीं करूँगा। फर्स्ट 2 पार्ट्स यानी ए और बी पार्ट्स आपको करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ए पार्ट जो आपका है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख ही रहे हो, ए पार्ट का क्वेश्चन है -8 प्लस -4, इधर भी है -8 माइनस -4, -8 और -4, इसको चाहो तो एक बार ऐसे लिख लो, -8 प्लस -4, इधर भी हो जाएगा -8 माइनस प्लस 4, -8 और -4 मिलके हो जाएगा -12, -8 प्लस 4 मिलके हो जाएगा -4। अलग अलग साइन में माइनस का काम होता है, यानी -8 और +4 मिलके -4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, -4 और -12 में कौन ग्रेटर देना है, कौन स्मॉलर देना है। तो -12 जो होता है, माइनस में जो देखने में बिगर नंबर लगता है वो एक्चुअली स्मॉलर होता है, यानी -12 जो होगा वो -4 से कम होगा। इसीलिए इसमें जो साइन आएगा वो होगा लेस देन का सिंबल आएगा यहाँ। सिमिलरली जब बी पार्ट हम करेंगे, बी पार्ट का क्वेश्चन है -3 प्लस 7 -19 और इधर है 15 -8 प्लस -9। तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 7 -19, 15 -8 प्लस -9, -3 और -19 मिलके आपका कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। -22 में जब आप 7 को प्लस करोगे, ये आ जाएगा आपका -15, इधर है 15 -8 -9, -8 और -9 -17 हो जाएगा और +15 मिलके हो जाएगा ये -2। -15 भी -2 से कम होता है, इसीलिए इसमें भी लेस देन का ही सिंबल आएगा। इस तरह से जो बाकी पार्ट्स बच गए हैं, लास्ट के 3 पार्ट्स,
वो भी इसी तरह से आप उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं।